देखिए, नवरात्र का त्योहार आने को है। माता रानी की पूजा करने के लिए हर कोई तैयार है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ऐसे में सीरियल परिणीति में हमारी पार्वती भी माता रानी की पूजा कर रही हैं। मजे की बात तो ये है कि नीति जो है उनकी मदद कर रही हैं। क्या है ना कि नीति को लगता है कि ये पार्वती जो है अब इनकी न्यू बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी, नॉट नोइंग कि यही पार्वती आगे जाकर इनकी नींदें उड़ा देगी। माता रानी आई हैं तो अब सब कुछ अच्छा होगा। परी के साथ अब जितना बुरा होना था वो सब कुछ हो चुका है। अब परी उन लोगों के साथ बुरा करेगी जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया था, यानी कि नीति और हाँ, साथ में बेबे और राजीव की माँ भी। अब कहते हैं ना कि किसी को अगर सबक सिखाना है तो आपस में ही उनके बीच में फूट डाल दो। परी ने यही वाला फंडा अपना लिया है। एक्चुअली नीति को अपने किए का एहसास नहीं हो रहा है, बट उसे ये लग रहा है कि ये पार्वती ही है। उसे ये उसको पक्का हो गया कि ये पार्वती है। अगर परी होती तो ये मुझे नहीं बचाती, क्योंकि मैंने तो उसे और बच्चे को मारा है ना। नीति की जान बचाकर वो उसकी नजरों में अच्छी बन गई है और नीति के मन में जो शक था कि पार्वती ही परी है, वो शक भी अब दूर हो गया है। इसीलिए मंदिर में जब राजीव, पार्वती और नीति और साथ में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो कैसे नीति को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। पता नहीं अभी संजू को क्या लग रहा है, वो तो नीति को नहीं पता। बाकी नीति के बारे में मुझे पता है। नीति यही सोच रही है कि कितना अच्छा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसे कोई ख़तरा नहीं है अब पार्वती से, क्योंकि पार्वती ने खुद नीति का हाथ जो है वो संजू के हाथ में दिया था। तो शी डजंट लाइक संजू इन अदर वे, तो उसको पता है वो, तो इसलिए वो उस वे में भी थोड़ा रिलैक्स्ड है, हैप्पी है कि संजू को मुझसे नहीं छीनेगी। संजू को तो खुद इसने मुझे दिया था, तो शी इज़ वेरी हैप्पी। पार्वती और राजीव इतने करीब हैं, दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे में उलझ जाते हैं, फिर भी नीति को बुरा नहीं लग रहा है। जो शक था वो खत्म हो गया हमेशा के लिए, तो इसलिए वो उससे दोस्ती बढ़ा रही है। लेकिन परी जो दोस्ती कर रही है वो डेफिनेटली अपने बदले के लिए कर रही है, क्योंकि कोई भी इस तरह के किसी के साथ होगा तो बदला तो जरूर लेगा वो। और तो और है, परी अपनी गाड़ी में जाना चाहती है, लेकिन नीति का कहना है कि तुम हमारे साथ चलो। उसने अपनी सासू माँ को कह दिया कि आप किसी और के साथ आ जाइए। मुझे नहीं पता, तो हमारे साथ चलो। मम्मी जी आप प्लीज दाई माँ के साथ आ जाएंगे पार्वती की गाड़ी। भाई ये बात सुनकर तो राजीव की माँ चौंक गई है कि बात में जरूर कोई बात है। वो नीति है जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझती थी, अब देखिए कैसे धीरे धीरे परी की चाल में फंसती जा रही है। तो वो मुझे लगता है कि मतलब ये क्या हो गया, ऐसे ये बौरा गई है क्या, ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। तो उस तरह से वो बल्कि मुझे भी देख के मुस्कुरा रही है कि मतलब कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। मैं उसे देखती हूँ कि ये क्या है, तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इनकी दोस्ती के चक्कर में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। जब आपस में नीति की नीतियाँ अब तो किसी लायक नहीं रही है, अब केवल यहाँ पर पार्वती उर्फ पारो का खेल चलेगा, और वो भी नवरात्रि के 9 दिनों में। और देखना, नवरात्रि के 9 दिनों में परी इन सबको सबक सिखाती है, वो भी हमेशा के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।